हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेशल इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रल जब भी कहा जाता है बेटा, तो उसमें कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट लगता है, स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ लिखा हो, या फिर 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हो, और तीसरा 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरह से अगर आपके पास कुछ भी दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली इस तरह के कॉन्सेप्ट में जो 2 स्टेप इम्पॉर्टेंट है वो याद कर लो। स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में डिनोमिनेटर रिड्यूस into tan function and then put tan x is equals to t। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको बस 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहला, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर रिड्यूस्ड इनटू tan फंक्शन एंड पुट tan x इज इक्वल्स टू t, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करते हैं, जैसे 1 अपॉन 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है बेटा। तो आप क्या करते हो, हमने अभी बताया कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इस समय क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये दोनों कैंसिल 5। फिर मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को रिड्यूस करो tan में, तो बिल्कुल सही बात है। सेक स्क्वायर को चेंज किया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 डी एक्स, ठीक है भाई। हमने अगला स्टेप भी फॉलो किया। थोड़ा सेट कर लो, एडजस्ट कर लो सभी चीज़ों को। सेक स्क्वायर एक्स 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 डी एक्स, दैट इज 4 प्लस 5 यानी 9 प्लस 2 tan x का स्क्वायर डी एक्स। अब आपने क्या किया, 2 tan x का t आ गया, 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है बेटा, देख सकते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2, ये वाला स्टेप नीचे फर्दर आ गया। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो ख़त्म हो गया, 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी बाई 2। अब क्या होगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था कि ये 7 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में 1 बाई ए tan इनवर्स t बाई 3 प्लस सी, ठीक। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, दिस वन 2 tan x, इसे बोलते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक के जो स्पेशल फंक्शन है, कि अगर इस फॉर्मेट में कहीं भी दिख जाए। अभी मैं तीनों पे एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया इस कॉस वाले पार्ट पे, कि कभी भी 1 अपॉन 4 प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स है,
तो आपने तुरंत बोला सर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देन चेंजेस डिनोमिनेटर में जो सेक होगा उसे टैन में चेंज कर लेंगे। नाउ दिस इज़ द रिजल्ट, समझ लो इसको। फिर हम साइन वाला भी एक करते हैं। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे क्वेश्चन इस पर भी वही काम कि न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 tan स्क्वायर एक्स 4 sec स्क्वायर एक्स। मैंने जानबूझ कर ये क्वेश्चन किया क्योंकि यहाँ tan और sec दोनों है तो हमें tan में ले जाना है, यानी इस sec स्क्वायर को चेंज करना है, डिनोमिनेटर का sec स्क्वायर बदलना है tan में, यानी 5 tan स्क्वायर एक्स 4 sec का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज sec स्क्वायर एक्स अपॉन 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई कन्फ्यूजन नहीं आप दिमाग में लाएंगे अपने, बस केवल वैसे ही। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 9, तो हमारे पास अब क्वेश्चन क्या बचा sec स्क्वायर एक्स अपॉन 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। आपने कहा सर अब ऐसा करते हैं 3 tan x प्लस 2 स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, 3 tan x को t ले लेते हैं। अब यहाँ पे फिर वही लॉजिक, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। बिल्कुल भूलो नहीं, सब्सटीट्यूशन बेटा दिमाग में बैठाए रखो, और जब तक ये दिमाग में रखोगे कभी फेल नहीं होगे। dt बाई 3 1/3 1/a tan इनवर्स t बाई 2 प्लस c, और फिर से वैल्यू पुट कर दो tan t की, tan इनवर्स 3 tan x अपॉन 2 प्लस c। इस तरह से आप अब मैंने ये टाइप बता दिया, ये बता दिया, अब तीसरा करने जा रहे हैं। देखो बस ध्यान रखना बेटा कि कभी भी इस तरह का फंक्शन लिखा हो तो आपको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, और डिनोमिनेटर के सारे फंक्शन को टैन में चेंज करना है। जो सेक है उसको भी टैन में ले आए, टैन जैसे ही चेंज हो जाएगा बस अब उठाकर टैन को डी पुट करेंगे, न्यूमरेटर का सेक स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइप जो है इसका वो अच्छा है, उस पर ध्यान देते हैं। अब हम बेटा आपको थर्ड टाइप पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्पेशली क्या कर दिया, सी भी ऐड कर दिया, ताकि अगर कभी सी भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। करना वही है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स 11 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 5 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये cos स्क्वायर कट गया, न्यूमरेटर में तो चेंज हो गया sec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे tan हो गया 11 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 5 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर से सेक स्क्वायर को चेंज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, 11 ये 5 ओपन कर दो ब्रैकेट में, तो 11 5 16 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 और 4 9 डी एक्स। आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बेटा यहाँ तक आपको। अब तो और सिंपल बन गया कि आपने कहा भाई देखिए सर सेक स्क्वायर एक्स और 4 tan x
होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx। आपने 4 tan x को t ले लिया, 4 sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब आ गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt अपॉन 4, ये वाला 4 भी अपॉन में 1/4 1/a tan इनवर्स t/3 प्लस c 1/12 tan इनवर्स t/3 प्लस c। t की जगह फिर वैल्यू पुट कर दो बेटा, क्या था 4 tan x। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपने भी देखा कि जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। न्यूमरेटर सेक स्क्वायर बनकर छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में हम टैन बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे सेक हो, तो सेक स्क्वायर को चेंज करके टैन में चेंज किया। अरे सेक स्क्वायर को चेंज किया 5 + 5 टैन स्क्वायर, 5 टैन स्क्वायर और 11 टैन स्क्वायर, 16 टैन स्क्वायर हो गया। ठीक, अब 16 टैन स्क्वायर एक्स में हमने 4 टैन एक्स को होल स्क्वायर बना लिया था, 9 को 3 का स्क्वायर बना लिया, वैल्यू पुट करते गए, इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हमने ये 3 स्पेशल इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देख लिए हैं। इसमें एक और कभी कभी बेटा आ जाता है, उसको भी मैं सिखा देता हूँ आपको। कभी कभी बेटा इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ आता है कि 1/a sin x + b cos x। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें आपको, बस √a² + b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है पूरे फंक्शन में, डिनोमिनेटर में। अभी मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, अभी न्यूमरेटर से भी कोई लेना देना नहीं। अब आप क्या करोगे, जो sin x के साथ वाला है उसको cos ले लो, और cos वाले के साथ sin, हम sin भी ले सकते हैं, दोनों ही वैल्यू वैलिड हैं। तो हमने लेट किया, लेट a/√a² + b² sin अल्फ़ा, b/√a² + b² cos अल्फ़ा। अब आपने देखा कि ये अंडर रूट के तो बाहर चला गया, √a² + b², और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, साइन ले लिया, तो चलो साइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। sin x + cos अल्फ़ा cos x। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना है। cos a cos b + sin a sin b, यानी cos a - b। ठीक है, अब आपने जब 1/cos लिख लिया तो ये सेक हो गया। और सेक का इंटीग्रेशन फिर वही अभी पुराना आ गया हमारा पिछला। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम जो भी पढ़ाएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड चलते जाओ। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log sec x + tan x। कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हम, ये एक स्पेशल फीचर और नज़र आ गया सवाल का कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इन सवालों को। ठीक है, इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी लगा कर देख लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन देखा बेटा कि 1/3 cos x + 4 sin x, तो आपने कहा सर √a² + b² दैट इज़ 5। अब हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर में ही, 3/5 cos x 4/5 sin x dx। हमने फिर यहाँ पर लेट किया, cos वाले के साथ को cos अल्फ़ा ले लो, sin अल्फ़ा इसको ले लो। ठीक है, यहाँ से हम लोग tan अल्फ़ा निकालना चाहें तो 4/3 आ जाएगा। तो इसको दिमाग में बैठाए रखना कि अल्फ़ा कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ अल्फ़ा, तो tan इनवर्स 4/3, इस तरह से चलेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपने 1/5
1 अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स प्लस साइन अल्फ़ा साइन एक्स डी एक्स। अब 1/5 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स सेक एक्स माइनस अल्फ़ा डी एक्स। फिर से वही लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। यहाँ पे लिखना होगा वेयर अल्फ़ा इज़ टैन इनवर्स 4/3। काम खत्म। सब कुछ क्लेरिफाई कर दिया आपने एक बार में। बस ये ध्यान रखिए बेटा कि ये जो मैंने आज 3 टाइप और एक ये 4 बताई हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेशल कैटेगरी में रखकर सॉल्व करना, और इन पर बेस्ड कैसा भी न्यूमेरिकल हो आप प्रैक्टिस में लेना ज़रूर। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला स्पेशल फॉर्म और इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।